हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। अनमैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए है। ओके, शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करेंट एनर्जी देखते हैं क्या निकल के आता है। मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है? फिलहाल तो ये एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन कितना भी एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, बट आपको दूर जाने देना नहीं चाहते। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। अब ये एफर्ट लगाना आपके सामने हो सकता है, आपको मनाना या फिर ईश्वर को मनाना या आपके फैमिली मेम्बर्स को मनाना, जो भी है। पहला मैसेज तो ये है। यहाँ पर दूसरा मैसेज ये निकल के आ रहा है, जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे, जो चीज़ें इस पर्सन ने आपको पहले नहीं दी, ठीक है, वो चीज़ें ये पर्सन, जैसे होता है ना कि लोग बोलते हैं ना कि मेरा पार्टनर है तो मेरे लिए स्टैंड ले, मुझे प्रोटेक्ट करे, और मेरे लिए वो सब कुछ करे जो एक पार्टनर करता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने मांगी हुई थी पास्ट के अंदर, वो चीज़ें हो सकता है आपको सामने से ऑफर हो जाए। अगेन, आप उस एनर्जी में नहीं होंगे कि आप चाहते होंगे कि ये पर्सन ये सब कुछ करें, लेकिन ये करना चाहते हैं। ये भी अजीब मसला है। ठीक है, कि जब हमने चाहा तब नहीं मिला। कई बार लिख चुके हैं लोग कमेंट सेक्शन में, दीदी ये क्या फ़ायदा है, जब हमने चाहा तब मिला नहीं, अब जब मिल रहा है या जब मिलेगा तो हमें चाहत भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जब आपने चाहा नहीं मिला, शायद उसलिए इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस समय आपकी ईगो बहुत हाई थी। लेकिन जब आपकी चाहत ख़त्म हो गई तब मिल रहा है, तो शायद आप उसके साथ ज़्यादा अच्छा जस्टिस कर पाएँ। जिसके साथ रेजोनेट कर जाए ये चीज़, तो बताइएगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसे है, कि जब कोई चीज़ आप चाहते नहीं हो या आपके मन से जा चुकी है और उस चीज़ को लेकर कोई मोह नहीं बचा, अगर तब वो उस स्थिति में कोई चीज़ आपको मिले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है या किस तरीके से आपको फील होता है, बताइएगा। अटैचमेंट में कोई भी चीज़ मिलती है तो या तो सुख बढ़ता है या छूटने पर दुख बढ़ता है। लेकिन जब अटैचमेंट रिलीज हो चुकी, तब कोई चीज़ मिलती है तब सिर्फ और सिर्फ शांति बढ़ती है, ना सुख बढ़ता है ना दुख बढ़ता है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। कुछ समय से आपके पर्सन को आपके सामने एक बच्चे की तरह महसूस हो रहा था। जब दो लोगों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है ना, एक इंसान बहुत मैच्योर बिहेव कर रहा है, दूसरे इंसान की हरकतें निकल के आ रही हैं, तो उसको खुद में ही बहुत अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर कितना मैच्योर है, मैं मैच्योर नहीं हूँ। ये बड़ा दिख रहा है, मैं बच्चा दिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एज में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के आ, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आ गया? एनर्जी में आ गया। एक बहुत मैच्योर बिहेव कर रहा है, एक बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। दोनों की भले एज सेम हो या फिर हो सकता है दूसरा वाला ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम से ऐसा नोटिस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस पर्सन की एनर्जी में वो मैच्योरिटी या वो भारापन आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर हर बात ईगो से नहीं होती, हर बात अटैचमेंट से नहीं होती, हर बात जिद से नहीं होती, हर बात अपनी चलाने से, कंट्रोलिंग नेचर से नहीं होती।
और ये चीज़ ये नोटिस कर रहे थे कि आपके अंदर मैच्योरिटी, इनके अंदर कम मैच्योरिटी, और धीरे धीरे वो मैच्योरिटी लेवल इस पर्सन का बढ़ता जा रहा है। ऐसा मैसेज है यहाँ पे ये। क्योंकि क्या है कि वो इंसान अपने आप को आपके सामने बच्चे की तरह नहीं देख सकता। स्पेशली अगर कोई हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाला इंसान है तो उसकी तो ईगो बहुत ट्रिगर होगी, बहुत ट्रिगर होगी, बार बार ट्रिगर होगी अगर उसके साथ आप बैलेंस बिहेवियर देते हैं तो। क्योंकि जो हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाले लोग होते हैं और फॉल्स ईगो जिनके अंदर होता है, उनकी इच्छा होती है पहली कि वो आपको कंट्रोल करे, डोमिनेट करे, और वो हमेशा ये बता के रहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते। हर काम उनकी मर्जी मुताबिक होना चाहिए। मतलब वो एक अजीब उनकी एनर्जी होती है, उनके अंदर हल्की फुल्की आपको नार्सिस्टिक एनर्जी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति पड़ जाए जो वास्तव में श्रेष्ठ है, उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, या फिर कोई मैच्योर व्यक्ति आ जाए, तो ऐसे लोगों का ईगो बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है। आप बात करोगे, आप मुंह खोलोगे, सामने वाला ट्रिगर हो जाएगा। आप बात करोगे, आप मुंह खोलोगे, सामने वाला ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो चाहता है कि आप मुझे बहुत ज्यादा ऊपर बिठा लो, यू नो, आप मुझे एक बड़ी उपाधि दो अपनी लाइफ के अंदर, सिंहासन पे बिठाओ, मेरे लिए सब कुछ करो। लेकिन जब आप इनमें से कुछ भी नहीं करके बहुत मैच्योर बिहेव देते हो और इस इंसान को भी आप कुछ नहीं बोलते, तो ट्रिगर होता है बहुत ज्यादा। तो ये एनर्जी है यहाँ पे फिलहाल। बहुत लंबे टाइम से हो सकता है इस पर्सन को ट्रिगर हो रहा हो, ऑटोमेटिक वो मैच्योरिटी आ रही है, उस ट्रिगर की वजह से ही वो मैच्योरिटी आई है। जैसे आपको ट्रिगर की वजह से अवेकनिंग आई ना, ट्रिगर हुई बहुत सारी चीजें, शुद्धिकरण हुआ, वैसे इस पर्सन को भी ट्रिगर की वजह से वो मैच्योरिटी आई है। और इसमें बहुत समय बीत गया, आई थिंक यहाँ पर वो, आपने वो देखा होगा समय वाली होती ना, रेत वाली घड़ी, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, तो इसमें शायद समय लग गया काफी ज्यादा। आप हो सकता था बहुत लंबे समय से एक साथ रहते, बहुत खुश रहते, या बहुत लंबा समय आपने इसी सब चीजों में निकाल दिया, तो समय की बर्बादी हो गई हालांकि। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये भी कह सकते हो आप। क्योंकि क्या है कि जब दो लोगों की एनर्जी में डिफरेंस होता है और एक पार्टनर बहुत अटैचमेंट में है, तो उसकी गत हो जाती है। और ऐसी गत मैंने पिछले कई सालों में बहुत सारे लोगों की होते हुए देखी है, जहां पर वो पार्टनर को बहुत समझा रहे हैं, बहुत कन्विंस कर रहे हैं, उसे बहुत मना रहे हैं, उसे हर चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अटैचमेंट में इतना है कि वो रोते जा रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन पार्टनर नहीं मान रहा। एक चीज जो वो नहीं सीख पा रहे थे वो था छोड़ना, लेट गो कर। छोड़ने का मतलब लोगों को लगता है कि एक को पकड़ो, एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। नहीं, छोड़ने का मतलब वो है अपने आप को थोड़ा स्पेस दो, सामने वाले को भी दे दो। ठीक है, अपनी अपनी वर्थ को रिस्पेक्ट करो, थोड़ा समय अकेला छोड़ दो। सामने वाले को जब आप अकेला छोड़ेंगे ना, तो आप ये समझोगे कि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। ऑटोमेटिक ईगो ईगो जो है डिसॉल्व होने लगती है, ऑटोमेटिक ईगो टूटने लगती है। ईगो कब बढ़ती है? जब किसी की मर्जी मुताबिक आप चलते रहते हो। बट इंसान को यही कला नहीं आती, और ये बहुत लंबे टाइम तक आप लोग करते हो, बट यूनिवर्स तो यूनिवर्स है, फिर एक ना एक टाइम तो छोड़ ही दोगे। ठीक है, तो ये मैसेज है। जब आप इस पर्सन से पहली बार मिले होंगे तब इस पर्सन ने आपको इमेच्योर समझा होगा, तो धीरे धीरे इस पर्सन की आंखें खुली, उन्हें समझ में आया कि आप बहुत स्टेबल और बहुत ही ज्यादा स्टेबल व्यक्ति है। हर परिस्थिति में आई थिंक इस पर्सन ने आजमा कर देख लिया, जब साथ में थे तब, सेपरेशन में थे तब। एक मैसेज ये भी है कि स्टेबल बोल रहे हैं आपको, ठीक है, मैच्योर बोल रहे हैं, बैलेंस बोल रहे हैं। एक चीज ये पर्सन जो आपको बोलना चाहते हैं वो ये कि विपरीत परिस्थिति को कैसे ढंग से हैंडल किया जाता है। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चीजें आपके विपरीत कार्य कर रही हों, आपके अपोजिट हों,
उस परिस्थिति में खुद को, चीज़ों को, लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, इसकी परीक्षा हुई है आपकी, और आपने बेहतरीन तरीके से परीक्षा निकाली है। देखो, इस चैनल पे ना मुझे नहीं लगता कि वो लोग आते होंगे जो बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ऐसी मेरी कोई भी रीडिंग जो अब आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव लोगों के पास जाती होंगी, लगता तो नहीं मुझे, क्योंकि हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर वो लोग आते होंगे जो या तो लर्निंग वाले हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर इस रीडिंग पे वो लोग आते हैं जो अंदर से बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन बाहर से अपने पार्टनर की वजह से काफ़ी अटैचमेंट में चले गए थे, और वापस अपनी अपनी उसी एनर्जी में वापस आ रहे हैं जैसे वो एक्चुअल में है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑब्सेसिव एनर्जी के मैसेजेस कम ही आते हैं, जहाँ पर आपका पर्सन कॉल कर रहा है, आपको मनाएगा, वो चरणों में गिरेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आप जबरदस्ती आपके चरणों में गिर रहा है ना, और वो आपको कन्विंस कर रहा है, ट्रस्ट में वहाँ मैनिपुलेशन होता है। क्योंकि जितना मैच्योर व्यक्ति होगा या जितना ज़्यादा आपको चाहेगा, उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ेगा, मुक्ति देगा, आपको स्पेस देगा, आपको समझने का मौका देगा कि तुम अपने स्तर पे डिसाइड कर लो। वो आपको बांधेगा नहीं, वो आपको जकड़ेगा नहीं, वो आपके पैरों में गिर के जबरन आपको कन्विंस नहीं करेगा, मैनिपुलेशन नहीं डालेगा। ये सब ईगो सेल्फ के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो जिसको भी ये लगता है ना कि अगर उनके पार्टनर उनके चरणों में गिरेंगे तो ही मानेंगे कि इसको गलती रियलाइज हुई है, तो आपको बड़ी गलतफहमी है। जिसको गलती रियलाइज हुई होगी ना, अपनी पार्टनर, आपकी कदर समझ में आई होगी, वो व्यक्ति आपके साथ बहुत सही तरीके से बातचीत करके आपको मुक्ति देगा, यानी स्पेस देगा। वो आपको मौका देगा वो कि आप अपनी इच्छा का निर्णय ले पाए। वो आपको जबरन कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर इस पर्सन की रीडिंग में मतलब दिखाई दे रही है कि पहले हो सकता है ये पर्सन इमेच्योर रहे हैं, या इन्होंने आपको इमेच्योर समझा। ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में पहले हो चुकी पास्ट के अंदर, लेकिन जब इस कनेक्शन में वो टाइम आया कि तो कनेक्शन की पराकाष्ठा को परखता है समय। ठीक है, देखें कनेक्शन कितना दम है। तो जब परिस्थिति विपरीत गई, यानी कि आपके हिसाब से काम नहीं हुए, आपके पर्सन के हिसाब से काम नहीं हुए, तब आपने बहुत तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि उस समय में बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं। जैसे मान लो सेपरेशन आ जाए, तो कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, किसी ने मैरिज कर ली, किसी ने कुछ अलग चुन लिया, कुछ भी कर सकते हैं लोग, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करके उससे एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकालना या बेस्ट आउटकम निकालना, ये तो वही इंसान कर सकता है जो अंदर से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, कि विपरीत चीज़ें, परिस्थिति विपरीत हुई तो हुई, लेकिन हमने उससे जो बनाया वो बहुत शानदार था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें शायद आपकी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं ये पर्सन, या ऐसा आपके कनेक्शन में कुछ हुआ है। ठीक है, और आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर मानते हैं आपको लिटरली। क्योंकि क्या होता है कि जब विपरीत परिस्थिति होती है, इंसान पैनिक करके उल्टे सीधे एक्शन लेता है। उल्टे सीधे एक्शन मतलब कुछ लोग हो सकता है कि सुसाइड के बारे में सोच ले, कुछ लोग गिराने के बारे में सोच ले, सामने वाले को बर्बाद करने के बारे में सोच ले। कुछ लोग ऐसा होता है कि सिचुएशन से हार मान जाते हैं और कहीं निकल जाते हैं, किसी और के साथ निकल जाते हैं, या डर के मारे कोई एक्शन ले लेते हैं। मतलब कई आपके पास ऑप्शन होते हैं उस समय काम करने के, लेकिन उस परिस्थिति को बेहतरीन तरीके से पार करना और उसका एक बेस्ट रिजल्ट बनाना, ये तो वही इंसान कर सकता है जो अपने आप को भी इग्नोर नहीं करता और औरों को भी इग्नोर नहीं करता, दूसरों के बारे में भी सोचता है लेकिन अपने बारे में भी सोचता है। वो अपने आप को ऐसे नहीं सूली पे चढ़ाएगा। ठीक है, तो ये मैसेज निकल रहा है उसके लिए। अगर आपकी ऐसी कोई परीक्षा हुई है पास्ट के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस परिस्थिति में ये पर्सन होते तो शायद इस लेवल से पेशेंस नहीं बना पाते जैसा पेशेंस आपने बनाया है। लोग पूछते हैं टैरो रीडिंग्स जो इतनी ज़्यादा होती हैं ये क्या करती हैं? हीलिंग करती हैं, हीलिंग। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ये तो आपका कर्म डिसाइड करता है, लेकिन टैरो आपको हील करता है। ये आपको आपके सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करता है, ये आपको कॉन्शियसनेस बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स। कई बार आप कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं किसी व्यक्ति को और उसे समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से बहुत झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो समझना नहीं चाह रहा है, या फिर वो उस तरीके से नहीं समझना चाह रहा जैसे आप उसे समझा रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ आपके कनेक्शन में पास्ट में हुई है और डिवाइन की जजमेंट यहाँ पर बनी। यूनिवर्स ने यहाँ परीक्षा ली और सेपरेशन डाली। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, आपकी कनेक्शन में पास्ट में ऐसा हुआ है जहाँ पर वो कहते हैं ना कि पेनफुल सिचुएशन की, बहुत पेन मिला है आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही मिला है। ठीक है, आपको भी मिला है, आपके पर्सन को भी मिला। आपको, मुझे लगता है आपको परिस्थिति में डाला गया इस पर्सन की वजह से। तो ये पर्सन अभी ऐसी भी एनर्जी में हो सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्सन को डबल हर्ट हो रहा है, मतलब डबल हर्ट हुआ है इस पर्सन को। कैसा? एक तो हर्ट हुआ इस पर्सन को जो इन्होंने आपके साथ किया। जब इंसान को रियलाइज होता है तो समझ में आता है कि उसने आपके साथ क्या किया। एक तो हर्ट ये हुआ कि उसने आपके साथ किया, कि दूसरों से ये हर्ट हुआ कि उसने खुद के साथ किया, क्योंकि उसके मन में भी आपको लेकर फीलिंग्स। ठीक है, तीसरा, जिसके लिए किया या जहां पर किया वहां पर चीजें बिगड़ जाएं। यहाँ पर 10 शॉट्स ये दिखाती हैं कि पर्सन की स्थिति अभी तो फिलहाल मतलब ऐसा इंसान नहीं होता है जो, मैंने आपको बताया था ना कि ये पर्सन ग्रो कर रहे हैं, या फिर इनके अंदर वो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इमोशंस हैं, ये पर्सन चाहते हैं। ठीक है, तो बट बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ना, जैसे इस पर्सन के अंदर से एक चीज़ जो निकल चुकी है वो ये कि बाहर से हमें किसी को ना जज नहीं करना चाहिए, हमें उसके भीतर की स्थिति या उसकी परिस्थिति नहीं मालूम होती। हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा कर रहा है तो ये, मतलब बहुत सारी जो जजमेंट्स क्रिएट होती है ना। आप देखो, आप जजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया के इतने सारे लोग हैं, हर कोई किसी न किसी को जज करता रहता है। एक से एक आपको ज्ञान देने वाले लोग भी जज करते हुए दिखाई देंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। पर हर व्यक्ति की ना अपनी परिस्थिति होती है, उसके अपने खुद के ट्रॉमा होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस व्यक्ति को देखेंगे ना कि उसकी इस तरीके के बिहेवियर के पीछे आखिर कारण क्या है, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो रीजन है। एक तो ये होता है तरीका, दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों को मजा ही आता है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मजा ही आता है इस तरीके के गंदे कामों में, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो अंदर से बुरे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ की परिस्थितियां उन्हें गलत दिखाती हैं, या फिर गलत बनने पर मजबूर कर देती हैं, या फिर ऐसी चॉइसेस रखती हैं उनके सामने इसमें वो कुछ भी चुने, हारेंगे वही। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की मेरे को दिखाई दे रही है फिलहाल। ये पर्सन आपको लेकर मतलब ऐसी एनर्जी में है कि आपके साथ यूनियन मैरिज, हर्ट होता है इस पर्सन को, इन्होंने आपको जो हर्ट किया पास्ट के अंदर। अगर आपको बहुत अलग तरह की परिस्थिति इस पर्सन की वजह से फेस करनी पड़ी, तो इनको भी डिवाइन ने सेम एनर्जी में कहीं ना कहीं रखा है। वो बिट्रे, वो चीजें इस पर्सन ने भी फील की हैं। प्रोसेस में तो ये भी पर्सन है हीलिंग के। लेसन क्या था सोल का? इक्वल गिव एंड टेक सीखना।
इस सोल का लेसन था इक्वल गिव एंड टेक सीखना, जजमेंट्स को क्रिएट ना करना, बिना बात कनेक्शन में कंट्रोल ना दिखाना। आप दोनों को अलग अलग तरीके के लोगों को अगर यूनिवर्स आमने सामने लेकर आया है, या एक मैच्योर एक इमेच्योर को आमने सामने लेकर आया है, यही लेसन्स थे यहाँ पे। क्योंकि जब इस तरह ये कनेक्शन सामने आता है ना, तो ये सेपरेशन भी क्रिएट होती है, और जब सेपरेशन क्रिएट होती है तो कनेक्शन की वर्थ रियलाइज होती है। बहुत झगड़े हुए हैं शायद पास्ट में आप दोनों के बीच में, लेकिन फिलहाल एनर्जी यूनियन की है। फिलहाल एनर्जी ऐसी है कि मुझे समझ में आ गया। यहाँ पर एक आध इशू नहीं था, यहाँ पर शायद इंफीरियर सुपीरियर वाला भी इशू था, वो भी मुझे रीडिंग में निकला था। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है, कुछ लोगों को हो सकता है उनकी पर्सन जो है वो बातचीत करके एकदम बातचीत में उनको आपको ये दिखाई देगा कि ये पर्सन जो है बहुत रियल बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो कच्ची खासी हीलिंग कर चुके हैं, बहुत हीलिंग करने के बाद यहाँ खड़े हुए हैं या रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग में निकल के आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।